हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस स्पोकन। दिस इज सुमित स्पीकिंग। सो गाइस, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं आजकल, लेकिन उनको सही स्टेप्स नहीं पता है कि इसको हम लोग कैसे गेट रिड ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमको अगर कोई टॉपिक मिल जाता है तो हम उस पे ईज़िली नहीं बोल पाते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे कहा जाए कि बोलने के लिए तो लोग बोल देते हैं, लेकिन अगर उनको कोई टॉपिक दे दिया जाए, या फिर मान लीजिए आप किसी सोशल गैदरिंग में गए, या फिर किसी ग्रुप इंटरव्यू में गए, तो अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो आप नहीं बोल पाते हैं। तो हमको इसी चीज़ को गेट रिड ऑफ करना है, और मैं आपके साथ ऐसे 5 स्टेप्स शेयर करूँगा, जिससे आप ईज़िली किसी भी टॉपिक पे आप फ्लॉलेसली बात करेंगे, बोलेंगे, और आप कभी नहीं रुकेंगे, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही बहुत अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग का स्टेप नंबर 1 है नो योर टॉपिक। यानी कि हमको सबसे पहले अपने जो भी हमको बोलने के लिए टॉपिक मिला है उसके बारे में जानना है, उसको रिकॉल करना है, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमको एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमको जो भी टॉपिक मिले तो उसके बारे में थोड़ा सोचना है कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या की पॉइंट बोलना चाहिए, ठीक है? और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये सब सोचने के बाद पूरा अपने टॉपिक को एनालाइज़ करने के बाद ही उस पे बोलें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मतलब टॉपिक मिलते ही तुरंत बोलने या स्टार्ट कर देते हैं, और वो बोल भी नहीं पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो ये मेन रीज़न है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को विदाउट एनालाइजिंग के ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे तो वो आगे चल के अच्छा नहीं होता है। मतलब 1-2 मिनट के बाद आप चुप हो जाएंगे। कितने लोग 30 सेकेंड्स में ही चुप हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करें और देखें क्या बोलना चाहिए, क्या की पॉइंट है, और किस क्या-क्या हमको बोलना है, एकदम एग्जैक्ट वर्ड बोलें, ठीक है? उसमें इधर-उधर का फालतू का नहीं बोलना है। सो आई होप यू गॉट अंडरस्टूड कि मैंने क्या बताया, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड स्टेप के बारे में, कि हम लोग का सेकंड स्टेप कौन सा है। तो सेकंड स्टेप है स्ट्रक्चर योर स्पीच। मतलब कि हमको अपने जो भी हमको टॉपिक मिला है उसको स्ट्रक्चरली, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, और दूसरा है मेन पॉइंट, और तीसरा है आपका कंक्लूजन। तो हम लोग अब बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई फैक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी सुना सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मेन पॉइंट में क्या बोलना है, उसमें हम लोग ऐसे की पॉइंट बोलेंगे कि उसमें की पॉइंट मतलब ये है, ठीक है? और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हमको जो भी हमने अपने टॉपिक में बोला है, ठीक है, तो उसका एक समराइज़ कर देना है, यानी कि उसमें उसको एकदम शॉर्ट में बता देना है कि हाँ, मैंने ये बोला, उसको रिकॉल करा देना है, ठीक है? क्योंकि जो भी हमको सुनता है तो उसको भी सोचने समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और उसको अगर वो जहाँ पे पॉइंट मिस किया हुआ है तो वो ईज़िली समझ सकता है इस समरी के थ्रू। तो आप अगर कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको समराइज़ ज़रूर करिए। इससे होता है, क्योंकि कभी-कभार हम लोग भी ऐसे कोई स्पीच सुनते हैं तो बीच में थोड़ा दिमाग मतलब कहीं और चला जाता है, और हम लोग कुछ वर्ड्स नहीं सुन पाते हैं, ठीक है? तो समराइज़ ज़रूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्टेप नंबर 3 में, कि हम लोग का स्टेप नंबर 3 क्या है। स्टेप नंबर 3 है स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। यानी हमको जो भी हम बोल रहे हैं उसको एकदम हमको साफ बोलना है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है? और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ये नहीं कि मतलब टॉपिक है फ़नी वाला, आप रोया जैसा मुँह बनाए, लेकिन नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट आपको बात करना है, ठीक है? और गाइस, आपको सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ करने हैं। अगर आप वर्ड्स और फ्रेजेस वही यूज़ करें जो आपको अच्छे से पता हो, ठीक है? अगर आप सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं और आपको आपको उसके बारे में मतलब ही नहीं पता, या फिर जो भी आपके लिसनर्स हैं उनको उसके बारे में पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो आप सिंपल एंड क्लियर वर्ड यूज़ करें जो ईज़िली सबको समझ में आए।
और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे पॉज़, क्योंकि ये पॉज़ लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमको जो भी सुन रहा है तो उसको भी सोचने के लिए, समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो हमको पॉज़ भी ज़रूर लेना है। तो जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे, ये नहीं कि मतलब कहीं पे भी आप पॉज़ ले रहे हैं। आपको जैसे देखना है कि कहाँ पे पॉज़ लेना चाहिए, और ज़्यादा नहीं, शायद 10 सेकंड, 5 सेकंड जितना भी नीडेड हो उसके हिसाब से लीजिए। और गाइस, मैं आपको इसमें एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आप कॉन्फिडेंट एंड क्लियरली कैसे साउंड करेंगे। तो आप मिरर के सामने खड़े होके बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एटलीस्ट एक टॉपिक लेके, और आप उससे बात कर सकते हैं, या फिर अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस मेमो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी फ्लुएंसी बिल्ड होगी। तो यही था आपका प्रो टिप। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको स्टेप अच्छा लगा होगा और आप इजीली समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने फोर्थ स्टेप के बारे में। फोर्थ स्टेप ये है कि यूज़ बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। मतलब हमको अपने स्पीच के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन भी करना है, यानी अच्छे से बोलना है अपने वॉइस को। और सेकंड चीज़ है कि बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज के मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे कि आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपके जो भी दर्शक हैं, जो भी लिसनर्स हैं, तो आप उनके तरफ देख के सबको अटेंशन दीजिए। ये नहीं कि बस एक ही लोगों की तरफ देख रहे हैं, या फिर आप दीवार के साइड देख रहे हैं और लोग नीचे बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई कांटेक्ट मेंटेन करें। और सेकंड चीज़ है स्माइल। स्माइल भी ज़रूर देते रहें, ठीक है। आपका फेस डल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक स्माइल अच्छी सी दें, ठीक है, बोलते समय, जो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालेगा। क्योंकि अगर आपके स्पीच में भी अगर थोड़ा गलती भी है, तो अगर आप स्माइल और आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। तो इससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी स्पीच के लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अपना चेंज भी टोन करिए जहाँ आपको नीड हो। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि कहना है कि ही वाज़ हैप्पी एंड आई एम हैप्पी, तो उसको बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोलना है। ये नहीं कि ऐसे बोलना है आई एम हैप्पी, नो, आई एम हैप्पी टुडे, ऐसे बोलना है एक्साइटमेंट में, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, ये मतलब फ़ील हो कि हाँ, रियली ही इज़ हैप्पी, राइट। सो ऐसे हमको बोलना है। तो आशा करता हूँ कि ये भी स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनली अपने लास्ट स्टेप की तरफ। फाइनली गाइस, वी केम in this video of the end, and I'm going to share with you our 5 step. 5 step is a practice. Yes, you heard me right. आपको प्रैक्टिस यानी आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर पाएँगे, अपने आप को डिलीवर कर पाएँगे, अपने आइडियाज़, अपने नॉलेज, अपने थॉट्स को शेयर कर पाएँगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें? तो कोई भी एक रैंडम टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप फ़ोन इज़ गुड और बैड, या फिर यू कैन टॉक अबाउट आवर इंडिया, राइट, आवर कंट्री। और यू कैन टॉक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं आप आजकल, तो उसके बारे में, अपने क्लासरूम के बारे में, अपने स्कूल, मतलब जो भी रैंडम टॉपिक उठाइए उसको 1 मिनट बोलिए। और ठीक है, जैसे 2-3 दिन एक-एक मिनट बोलिए, फिर ग्रेजुअली अपने टाइम को इंक्रीज़ करिए। जैसे 3 दिन 1-1 मिनट बोला, तो फिर हम लोग 30 सेकंड्स, या फिर अगर आप एबल है तो आप 2 मिनट्स का भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीकिंग जितना प्रैक्टिस, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर वी बिकम, राइट। सो हमको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी स्टेप्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम कुछ और आपको बता देता हूँ, राइट। गाइस, क्या आप रेडी हैं किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए? आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको इन स्टेप्स में से कौन सा अच्छा लगा, कौन सा आपके लिए हेल्पफुल रहा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं बस वीडियो ही बनाते जा रहा हूँ, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश सीख रहा है, आप जो भी ऐसे कम्युनिकेशन स्किल अपनी इन्हांस करना चाहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए और कुछ नया डेली सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।